जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं इमरान भट्टी। तो नए आने वाले दोस्त यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें, साथ बेल बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बेलूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो ऑलरेडी तो आप सुनी हुई, लेकिन ये अक्सर आपने सुना होगा हमूदुर रहमान कमीशन ये वो, या मुफ्ती बानी की जो मुहिम चली थी बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश अलग हो गया। हुआ कुछ इस तरह था कि इलेक्शन हुए जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में दोनों तरफ, तो उस वक़्त जो सदर अयूब की बाक़ियात या उनकी लगाई हुई पनीरी लगाई हुई फसल जनाब सदर अयूब के अपना खारजा अमूर के जो हैं वज़ीर खारजा या मशीर खारजा जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, जिनको शहीद भी कहा जाता है, तो ये उस वक़्त 80-85 सीटें लेकर दूसरे नंबर पे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पहले नंबर पे जो उस जमात थी मोहतरमा फातिमा जनाब की, जो उनके नॉमिनेट कैंडिडेट शेख मुजीबुर रहमान बंगाली, जिनका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश से था। तो उनकी 150 से ज़्यादा सीटें हुई। अब उनको वाज़ेह बरतरी हासिल थी और हुकूमत बनाना उनका ही हक़ था, लेकिन उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल जो मोहम्मद याह्या साहब याह्या ख़ान, उन्होंने उनका रास्ता रोका। तो वहाँ तब जब ये मुल्क टूटा, 2 लख्त हुआ, तो एक कमीशन बनाया गया। उस वक़्त के जस्टिस थे हमूदुर रहमान जो इस कमीशन के सरबराह थे। तो उन्होंने अपना इस कमीशन की सारी रिपोर्ट जो बनाई, उनसे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहा जाता है तारीख़ में, और उन्होंने अपने पूरे जो हालात वाक़यात थे उस रिपोर्ट में बयान किया, और काफ़ी बहुत मोटी किताब की तरह एक रिपोर्ट है, वो काफ़ी सफ़ाद है उसके। तो उन्होंने जो सारी चीज़ें जो उसमें बयान की कि कैसे कैसे उस वक़्त फ़ौज का किरदार जो भी था वो आपके सामने, लेकिन वाक़या ही शेख मुजीबुर रहमान की पुश्त पे रहा और इंडियन आर्मी मौजूद थी, वो पूरे उसके रास्ते में थे। अब लोग इसी वजह से इस चीज़ को लेकर उसे गद्दार कहा गया कि ये इंडिया के कहने पे ऐसा कर रहा है, जबकि वो इंडिया के कहने पे नहीं कर रहा था। वो इंडिया जो है उसकी सपोर्ट ले रहा था, उससे तहफ़्फ़ुज़ ले रहा था पाकिस्तान आर्मी की वजह से। अगर बिलफ़र्ज़ ये अपना इंडियन आर्मी या रहा उनको सपोर्ट ना करती, तो आया कि इन्होंने ज़िंदा रहना था या बांग्लादेश या पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहनी थी? कभी भी नहीं। तो उसके बाद फिर शेख मुजीब साहबा की अभी साहबजादी शेख हसीना वाजिद साहबा 5-6 दिन पहले तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी। तो हुआ कि इस तरह के उन्होंने शेख अपना हसीना साहबा ने अपने साथ बहुत सारे जस्टिस मिलाए हुए थे, बहुत सारे आला अफसरान और इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर उसने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था, और अरसा दराज से ये चलता रहा था। और खालिदा ज़िया जो कि साबका वज़ीर आज़म और यहाँ सदर हैं इसकी बांग्लादेश की, उसको मुसलसल साल हा साल से वो कैद में है उनकी, अभी वो जेल में है। तो अब चलते हैं कि ये सारी बगावत, सारा वाक़यात कहाँ पे चले, कैसे हुआ। हसीना वाजिद की मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ से इक़्तिदार छोड़ने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ से इक़्तिदार छोड़ने तक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अब ये मैं आपको सारी स्टोरी सुनाने लगी। तलबा एहतजाज से मजबूर होकर मुस्तफ़ा होने और भारत फरार होने वाली साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद आखिरी लम्हात तक इक़्तिदार छोड़ने को तैयार ना थी। अब भारत ने इनको क्यों पनाह दी हुई है, क्यों तफ़व्वुज़ दिया है, ये भी एक सवाल है। अपनी बहन की बात भी नज़रअंदाज कर दी, लेकिन जब उन्होंने मुल्क से बेटे ने फ़ोन किया तो तब इस्तीफ़ा देने को तैयार हुई। यानी कि इनकी बहन जो है वो इधर बांग्लादेश में रिहाइश पज़ीर है, उसने भी कहा था कि आप जो है ना ये अवाम के साथ
टक्कर ना लें और जो है किसी तरीके से अफाम व तफहीम के साथ ये मामला हल करें। तो उसने बहन की बात ना मानी। फिर अब्रॉड में उसका बेटा है, बेटे ने जब उससे कहा कि ये आपको इस्तीफ़ा ही आखिरी हल है, अपनी जान बचाओ और निकले यहाँ से। हालात, क्योंकि बेटे को इधर से आर्मी चीफ और आईजी उधर के जो आईजी पुलिस है उन्होंने, और वजीर जो उनकी इंटेलिजेंस है NFD या ऐसा कुछ नाम है इंटेलिजेंस सर्विसेज का, तो उनके चीफ ने उसको जो है ना उनसे उसके बेटे से फ़ोन करवाया था कि हालात हमारे काबू से बाहर जा चुके हैं, अब बेहतर ये है, बेहतर इस्तीफ़ा देना ही बनता है और हम इनको सेफ तरीके से यहाँ से फ़रार भी करवा देंगे, ये भी तसल्ली दी गई है। शेख हसीना के बतौर वज़ीर-ए-आज़म आखिरी लम्हात पर बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिदार छोड़ने से कुछ पहले शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर IG पुलिस को सराहा था। हसीना वाजिद ने कहा था कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जवाब में IG साहब बोले, हालात अब इस जगह पहुंच चुके हैं जहां पुलिस हुकूमत के सख्त मौक़ों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक IG ने हसीना वाजिद को समझाया कि पुलिस अब मज़ीद हालात कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन हसीना वाजिद ये मानने को तैयार न थी। अखबार के मुताबिक सीनियर काम ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार छोड़ने से इनकार पर इनकी बहन शेख रेहाना को अलग कमरे में ले जाकर कहा कि जाकर हसीना वाजिद को समझाएं, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। लेकिन शेख रेहाना की बात भी हसीना वाजिद ने रद्द कर दी। इस मौके पर हकाम ने शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद जो है को फ़ोन किया, जो इस वक्त मुल्क से बाहर थे। तो वाजिद जो है ने इसके बाद मां को फ़ोन करके इस्तीफ़ा होने पर राज़ी किया, जिस पर हसीना वाजिद ने शर्त रखी कि वो तकरीर रिकॉर्ड करवाना चाहती थी। लेकिन इस वक्त एक बड़े मजमा के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ मार्च की इतलात आना शुरू होगी। खुफिया अदारों ने अंदाज़ा लगाया कि यह मजमा 45 मिनट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच जाएगा, इसलिए शेख हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड नहीं करने दी गई। दोपहर 2:30 बजे इस्तीफ़े की कार्रवाई मुकम्मल हुई और शेख हसीना वाजिद अपनी बहन रेहाना के साथ फौजी हेलीकॉप्टर में भारत के लिए रवाना हुई। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक हसीना वाजिद के हेलीकॉप्टर ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में पहुंचकर फ़ज़ा में कुछ चक्कर लगाए। फिर इनका हेलीकॉप्टर अगरतला के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर पैड पर लैंड कर गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वक्त के मुताबिक 5:36 पर शेख हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर गाज़ियाबाद के हिंदून मिलिट्री एयरबेस पहुंचा, जहां भारतीय फौजी अफसर ने इनका इस्तकबाल किया। ये है जी इनके फ़रार होने की कहानी। तो जो मुल्क से गद्दारी करता है या अवाम के साथ जुल्म करता है या अवाम से गद्दारी करता है, तो उसका अंजाम फिर यही होता है। अपने मुल्क में अब इसको कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। यहाँ बड़ा होगा, मैक्सिमम यही हो सकेगा किसी की डेड बॉडी उधर जाएगी बांग्लादेश में जब ये मरेगी। तो जैसे ऑलरेडी यहाँ पाकिस्तान में मैं उसे बहुत काबिल जर्नैल समझता हूँ, बहुत समझदार हुक्मरान और डिक्टेटर, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ ही कि उसकी भी लाश जनरल मुशर्रफ की लाश ही पाकिस्तान में आई, जबकि मेरी नज़र में उस जैसा और इमरान खान जैसा कोई दूसरा लीडर नहीं है इस मुल्क में, इस हालात हाज़रा के इस दौर का, ठीक है जी। माजी में बहुत तारीफ़ें सुनी सदर अयूब की भी। सदर अयूब साहब भी वो पहले हुक्मरान थे जो इस कौम को ले जाकर अमेरिका के कदमों में बैठे थे, और आज तक ये कौम उन्हीं कदमों में बैठी हुई है और इतनी जकड़ी गई है कि अब ये कदमों से निकल नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती। ये जितने मर्जी हीले बाने जो निकालने की कोशिश करेगा, वो उसकी मिसाल फिर शेख मुजीबुर रहमान जैसी या जुल्फ़िकार भुट्टो जैसी या इमरान खान जैसी, या ऐसे उनको ही इक़्तिदार से निकाल दिया जाएगा या दुनिया से निकाल दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो।